विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश नॉर्वे शतरंज के 8वें राउंड में यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए आज उनका सामना है अली रेज़ा फिरोजा से और उनके ट्रेनर गायस्की भी जो है वो साथ में यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल की तरफ जाते हुए। गुकेश के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज हैं सामने अली रेज़ा फिरोज़ा। अली रेज़ा पिछले बार उनके खिलाफ जो है बाजी गुकेश की जीतते जीतते रह गई थी और फिर टाई ब्रेक में भी वो जीतते जीतते रह गए थे। तो यहाँ पर देखना होगा कि इस राउंड में क्या होता है। गुकेश ने प्रज्ञानंदा को हराया लेकिन पिछले राउंड में वेस्ली सो से सिर्फ टाई ब्रेक में जीत मिली। क्लासिकल बाजी जीतते जीतते हाथ से निकल गई और अली रेज़ा एक बार फिर से व्हील चेयर में टूर्नामेंट हॉल की तरफ आते हुए अभी भी उनके पाँव में तकलीफ़ जारी है और उनके लिए खेलना बिल्कुल आसान तो नहीं होता होगा, लेकिन उन्होंने खुद को इसमें ढाल लिया है। अली रेज़ा जी ने वाकई शतरंज के सबसे बेहतरीन प्रोडिजीज में से एक माना जाता रहा है और यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल में दोनों खिलाड़ी पहुँच चुके हैं, हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और किसी भी क्षण यहाँ पर बाजी जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। देखते हैं कि अली रेज़ा आज क्या खेल के शुरुआत करेंगे। E4 खेलेंगे, D4 खेलेंगे, क्या खेलते हैं यहाँ पर। D4 खेल करके यहाँ पर शुरुआत की है अली रेज़ा ने और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने नाइट F6 खेल के जवाब दिया है जो पिछले कई समय से उनका रूटीन रहा है। यहाँ पर C4 खेलते हुए अली रेज़ा। गुकेश ने यहाँ पर निम्जो इंडियन हमेशा खेलने को प्रेफर किया है। E6 खेला है, वही आइडिया बिशप B4 नाइट C3 पर यहाँ पर एंटी निम्जो इंडियन नाइट F3 यहाँ पर अली रेज़ा की तरफ से बाहर आता हुआ। गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर D5 और अली रेज़ा नाइट C3 के साथ जो है वो गेम में आए हैं और वही है, बाद में वो QGD में कन्वर्ट हो रही है गुकेश की। है बाजी कोई निम्जो इंडियन तो खेलने नहीं दे रहा है, अल्टीमेटली QGD में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन होता हुआ C/D5 और गुकेश ने खेल दिया है E/D5 मार दिया है पॉन यहाँ पर। देखते हैं कि अली रेज़ा यहाँ पर क्या जवाब देंगे। अली रेज़ा ने खेला है बिशप F4 लाइन, तो तेज़ी से वाइट के मोहरे सफ़ेद के मोहरे खेल में जो है वो शामिल होते हुए और देखते हैं गुकेश ने क्या तैयार किया हुआ है। यहाँ पे नाइट E4 जंप किया है, नाइट C3 का जो पिंड नाइट है जिसको हम देख सकते हैं उस पर हमला किया है यहाँ पर और रुक C1 से डिफेंड कर दिया है यहाँ पर अली रेज़ा ने। गुकेश बिशप F5 के साथ अपने उस घोड़े को सपोर्ट लगाते हुए और मोहरे पहले निकाल रहे हैं कैसल करने के पहले। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाइट के भी किंग साइड जो है वो डेवलप नहीं होता है इस तरह की सिचुएशन में। उन्होंने खेला है E3, अब बिशप निकालने की तैयारी है और गुकेश ने खेल दिया है G5। वो अग्रेसिव लाइन खेलने की तैयारी है आज, बिशप G3 और ऐसा लग रहा है कि कुछ आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे हैं आज। बिशप इंटू C3 यहाँ पर मार दिया है और पॉन इंटू C3 यहाँ पर मारते हुए अली रेज़ा। और अब देखते हैं कि यहाँ पर H5 खेला है गुकेश ने, पिन करना। यहाँ पर आप ट्रैप करना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिशप को, तो जगह बनानी होगी आपको। क्वीन B3 खेला है पहले अली रेज़ा ने। अली रेज़ा बोले ठीक है कि आपको H4 करना है, आप कर सकते हो, बट मेरे पास है बिशप E5 और बट गुकेश ने पहले कैसल किया है यहाँ पर। पहले H4 बेटर मूव है, H4 बिशप E5 और फिर कैसल, लेकिन यहाँ पर गुकेश ने B7 का पॉन दिया है और अली रेज़ा ने एक्सेप्ट किया है इसको। काफ़ी रिस्की हो सकता है ये। C6 खेला है यहाँ पर और यहाँ पर जो एक्चुअली एक गुड मूव है इनके पास वो है क्वीन। यहाँ पे आप ये तो नहीं मार सकते, क्वीन ट्रैप हो जाएगा आपका, तो इसीलिए रुक तो नहीं मार सकते, तो क्वीन C7 गुड मूव है। और अगर आप यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं तो फिर एक पॉइंट डाउन सीधे सीधे। गुकेश ने खेला है यहाँ पर नाइट C6। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, क्वीन C6 भी मार के खेल सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्वीन A5 आएगा। C3 पे प्रॉब्लम है, A2 पे प्रॉब्लम है। बिल्कुल काफ़ी रिस्की गेम खेल रहे हैं गुकेश। यहाँ पर एक्सचेंज होगा, मार दिया है, तो देखते हैं कि इस रुक से मारते हैं गुकेश, A वाले से या F वाले से। रुक D8 यहाँ पे मार लिया है। यहाँ पर थोड़ा कंपनसेशन जरूर है गुकेश के पास। रीज़न है ये नाइट काफ़ी एडवांस है, ये पॉन काफ़ी एडवांस है। C4 का स्क्वायर, A4 का स्क्वायर, B8 फाइल अभी यूज़ कर सकते हैं, नॉट डायरेक्टली। पहले तो ये बिशप को आपको सॉल्यूशन करना होगा इसका। नाइट को पीछे गए हैं, नाइट एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट पहले शायद इस बिशप को एलिमिनेट करेंगे। यस, बिशप नाइट इंटू G3 यहाँ पे मार दिया है, बट जैसे H इंटू G3 आता है आपको यहाँ पर H वाला पॉन भी बचाना पड़ेगा। ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण पोजीशन है
यस, मार दिया है यहाँ पर। अभी भी वाइट के पीसेस पूरे निकले नहीं हैं और यही ब्लैक के पास एक कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति को ठीक करता है। नाइट F6 यहाँ पर एच वाले पॉन को सपोर्ट लगाया, E4 G4 के स्क्वायर को कंट्रोल किया, रुक B8 आने के लिए तैयार है क्योंकि ये रुक अभी भी गेम में नहीं आ रहा है। नाइट G3 खेला है उन्होंने, नाइट B3 और C5 के स्क्वायर को थोड़ा सा कंट्रोल किया है। खैर एनीवे रुक B8 चलेगा यहाँ पर गुकेश, क्योंकि B1 का स्क्वायर भी उनके कंट्रोल में है फिलहाल। और बिशप को E2 पे चुपचाप निकाला है और अटैक किया है यहाँ पर H वाले पॉन पर गुकेश ने किंग G7 खेला है। वो बोल रहे हैं कि आप आइए और अगर आप ये मारना चाहते तो मार सकते हैं क्योंकि रुक H8 आ जाएगा, तो इसीलिए वो पॉन मर नहीं रहा है अभी। बिशप D1 खेला है अली रेजा ने। वो देखिए वो स्मार्टली बिशप एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर C2 के स्क्वायर से। खैर गुकेश ने खेला है रुक C8 यहाँ पर, और ये बहुत कोई उम्दा चालें तो नहीं है। कैसल कर लिया यहाँ पर अली रेजा ने फाइनली। और अब गुकेश ने खेला है A5, आइडिया A4 है यहाँ पर। शेकी है पोजीशन थोड़ी सी, जो अटैक किया ओपनिंग में उतना अच्छे से काम किया नहीं एक्चुअली में, आप कह सकते हो। बिशप C2 यहाँ पर, बिशप इंटू C2। लेकिन ये जो बिशप एक्सचेंज है शायद इस मोमेंट पर थोड़ा इंटरेस्टिंग है गुकेश के लिए, क्योंकि A4 आ रहा है यहाँ पर। आप देखिए अब घोड़े को आपको हटना होगा, नाइट C5 और मे बी A3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव है यहाँ पर, क्योंकि रुक अंदर आ रहा है। पर अभी भी वाइट के पीसेस फाइल लेने के लिए तैयार नहीं है। नाइट B3 को पीछे लिया है यहाँ पर, बट नाउ मे बी नाइट E4 ऊपर की तरफ आ सकता है। यस, नाइट E4 आएगा यहाँ पर। और एक और है कि अगर आप यहाँ पर पॉन पुश करते हैं तो नाइट पीछे से भी जाके घूम के आ सकता है। उन्होंने C4 ही खेल दिया है पहले। देखते हैं गुकेश कैसे कंटिन्यू करते हैं। गुकेश ने खेला है C5 और इंटरेस्टिंगली ये पोजीशन इक्वल हो गया है अभी। और रीज़न ये है कि ब्लैक के पीसेस वाइट के पीसेस से बेटर है यहाँ पर। रुक को C1 लेकर के आए अली रेजा, लेकिन इस तरह की पोजीशन जहाँ पर आप पॉन डाउन होते हैं बहुत संभल के आपको खेलना होता है। पॉन इंटू D4 यहाँ पर, और देखते हैं कि नाइट से मारेंगे या नाइट से मारने में वो रुक B2 हमेशा रहेगा। पॉन इंटू D4 मारा है उन्होंने यहाँ पर, और गुकेश DC4 मारते हुए यहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग एंड गेम है। अगर आप यहाँ पे सारे रुक एक्सचेंज कर लें तो नाइट C3 नाइट A2 डेंजरस हो जाएगा कॉर्नर का पॉन। रुक C4, रुक C4, रुक इंटू C4, लेकिन अभी आखिरी रुक एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। और किंग को F6 लेकर के आए हैं। हालांकि F5 भी एक चाल हो सकती थी। किंग को जल्दी जल्दी गेम पे ला रहे हैं सेंट्रल के पॉइंट पर। यहाँ पर रुक C6, उससे पहले चेक आता हुआ गुकेश। किंग E7 आ गए यहाँ पर। पॉन थोड़े से बिखरे हुए, और हमेशा आपको याद रखना है ये थ्रेड कभी भी डेंजरस हो सकता है, इसीलिए वाइट को सावधान रहना पड़ेगा। किंग यहाँ पर आता हुआ F1 पर। नाउ में भी हाथी से सवाल पूछ सकते हैं गुकेश यहाँ पर। यस, किंग D7 खेला है। हाथी से पूछा है कि भाई साहब कहाँ जाएंगे आप। रुक A6 वैसे सबसे नेचुरल मूव है यहाँ पर। आप देखें तो रुक A6 सबसे नेचुरल है कि हम वो पॉन को ही मार लेते हैं, और गुकेश को बदले में मिलेगी यहाँ पर C5। शायद एक पॉन वापस तो मिल जाएगा, लेकिन कॉर्नर वाला जो उनका पॉन था वो मर जाएगा यहाँ पर। रुक A3, बट उसके बाद रुक अंदर आ रहा है। कंपनसेशन है बराबर ब्लैक के पास। रुक C2 यहाँ पर आप देखिए F2 का पॉन मर रहा है यहाँ पर, अदरवाइज G3 मर रहा है अगर F को पॉन को मूव किया तो। नाइट C5 चेक अली रेजा ने दिया है, और यहाँ पर नाइट एक्सचेंज होते हुए और पॉन भी एक वापस मिला है। और ये जो एंड गेम यहाँ पर आया है ये तो टेक्निकली ड्रॉ एंड गेम है। कॉर्नर का एक पॉन है अपोनेंट के पास, इसको सही खेलना होगा बस, और कुछ नहीं। रुक D3 यहाँ पर 12 मिनट हैं गुकेश के पास। किंग E6, और ये जो पॉन आपका रुक पीछे जाना चाहिए पॉन के। रुक E3 यहाँ पर, किंग D6। आई थिंक जो बेस्ट मूव रहेगा कि रुक को आप अंदर ले जाके पॉन के पीछे अगर कर दे। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि इस पॉन को अगर पीछे ही रखा जाए, आगे ना बढ़ा जाए। रुक A4 तो खेल दिया यहाँ पर उन्होंने। सो कुड भी एक आइडिया हो सकता है कि आप चेक दीजिए और पीछे जाके बैठिए यहाँ पर। बट एक प्रॉब्लम ये है कि अपोनेंट एक्सचेंज के लिए सामने रख देगा, और ये थोड़ा डेंजरस है क्योंकि आप जैसे ही हटेंगे वो रुक के पीछे जाएगा एक्चुअली। खैर गेम आगे बढ़ा है यहाँ पर। किंग C6 यहाँ पर ऐसा कुछ हो चुका है। चेक चेक A4, किंग C6 और रुक F3 खेला है यहाँ पर, और गुकेश ने खेल दिया है यहाँ पर F5।
और ये बाजी थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है अभी। ओह, रुक E3 गलत चाल है, यहाँ पे सही चाल रुक E3 ही था, पर इसको भापना इतना आसान नहीं है। रुक E3 खेला है, यहाँ पर गुकेश को रुक A5 खेलना होगा। रुक A5 खेला है गुकेश ने, जो रिटर्न आएगा यहाँ पर जो मूव है वो है रुक A3 ही खेलना पड़ेगा। एंड नाउ मे बी किंग C5 किंग B4, किंग C5 यहाँ पर, या तो पॉन मिल जाए या वाइट कोई प्रोग्रेस ना कर पाए। किंग को लाए ऊपर, किंग B4 यहाँ पर, रुक को A1 ही रखेंगे और कोई चाल तो है नहीं, क्योंकि A2 रखेंगे तो B3 का भी टेम्पो जाएगा। रुक A1, यहाँ पर किंग C3 जा सकते हैं। वो ये गलत चाल है, क्योंकि इससे अपोनेंट का राजा एक्टिवेट कर दिया आपने। यहाँ पर किंग C3, हमेशा ये रुक पॉन एंड गेम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपोनेंट के किंग को एक्टिवेट ना होने दे, क्योंकि इधर पे किंग E3 आता तो चेक दे के हम उसको वापस भेज देते। इवन किंग F3 पर आप रुक B2 खेल सकते थे और ये पॉन शायद मिल जाता, लेकिन गुकेश ने रुक E5 खेल दिया, राजा ऊपर आ गया और ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। ओ, एक बार यहाँ पर आप देखिए, आपका एक्चुअली एक एक्स्ट्रा मूव जा चुका है अभी यहाँ पर। रुक E5, किंग F1, और गुकेश ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चाल है किंग B3, बट ये भी ब्लंडर है। यहाँ पर रुक A5 वापस आना होगा, ओनली मूव है रुक A5 को वापस आना, क्योंकि अली रेजा ने जो चाल खेली है गलत है। यहाँ पर अली रेजा को किंग D3 ही आना चाहिए था, और अगर ये चेक देते यहाँ पर तो किंग E3 और फिर किंग E4 की तरफ आना चाहिए था, लेकिन वो अंदर चले गए यहाँ पर किंग F1, और गुकेश ने यहाँ पर चाल खेली है किंग B3 विच इज़ अ ब्लंडर, और पॉन A5 पुश हो चुका है। ये गेम हाथ से जा चुका है। किंग B2 बट रुक A4, और रुक के लिए जगह बन गई है यहाँ पर, बेसिकली रुक के लिए जगह बन गई है, और ये मूव शायद गुकेश से मिस हुई है यहाँ पर, और रुक को हटाया गुकेश ने। रुक D5 यहाँ पर अगर आप पॉन से मारते एक्चुअली में बेसिकली, तो GF4 के बाद भी स्थिति ख़राब थी, राजा ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पर खैर रुक A1, किंग B2 वापस, और वो गए हैं रुक D1, बट रुक A5 मारा जरूर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। रुक E5 आ चुका है और ये लॉस है एकदम। रुक A1 चेक, किंग F2, आप GF4 मार सकते हैं, बट किंग भी पास लाएंगे तो भी एक्स्ट्रा पॉन मर चुका है। यहाँ पर सारे पॉन मर जाएंगे गुकेश के। ये रुक एंड गेम गुकेश टाइम प्रेशर में बिल्कुल ठीक नहीं खेले हैं, और ये बिल्कुल ड्रॉ एंड गेम होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी गुकेश को प्रॉब्लम है टाइम, जब भी टाइम प्रेशर में आते हैं। आई थिंक 10 सेकंड का टाइम अभी भी उनको सूट नहीं करता है, 30 सेकंड पे ही वो कंफर्टेबल हैं। लेकिन आप मैग्नस कार्लसन के जोन में हैं, और यहाँ पर नया नियम है कि सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड ही इंक्रीमेंट होगा अली रेजा का पॉन बढ़ते हुए, और यहाँ पर अब गेम बचाना जो है वो लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है इस गेम को बचाना अब, और खेल ख़त्म है यहाँ पर। और गुकेश ने रिज़ाइन कर दिया है यहाँ पर, हार स्वीकार करते हुए गुकेश यहाँ पर, और ये बड़ा झटका गुकेश के लिए, इस बाजी का जाना बड़ा झटका है भारत के डी गुकेश के लिए। Okay, let's go there.